नमस्कार, आप देख रहे हैं सी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। देश के 13 शहरों में कोरोना वायरस की वैक्सीन पहुंच चुकी है। 8 अलग अलग फ्लाइट्स के जरिए पुणे से कोविशील्ड 13 शहरों में पहुंची और इन शहरों में पहुंचकर उसने एक ही संदेश दिया जो भारत हमेशा से पूरे विश्व को देता आया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, यानी कि सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों। और अब भारत समेत पूरी दुनिया जल्द ही कोरोना मुक्त हो जाएगी। ये तमाम तस्वीरें दिल्ली, पटना, चेन्नई, मुंबई, बेंगलुरु, अहमदाबाद, हैदराबाद और रांची की है कि किस तरीके से वैक्सीन की खेप पुणे से इन अलग अलग शहरों में पहुंचाई जा रही है ताकि लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा सके। ये सीरम इंस्टीट्यूट के उन वॉरियर्स की तस्वीर है जिनकी मेहनत ने पूरी दुनिया को कोरोना से लड़ने की हिम्मत दी और जो परिणाम इन्होंने दिया उसकी मदद से भारत समेत पूरा विश्व महामारी को हरा सकेगा। ऑक्सफोर्ड, एस्ट्राजेनेका और सीरम इंस्टीट्यूट की कोरोना वैक्सीन अभी तक सबसे सुरक्षित और असरदार मानी जा रही है और इसकी खासियत यही है कि ये बाकी वैक्सीन के मुकाबले सबसे सस्ती है। भारत में तो ये वैक्सीन 200 रुपए प्रति डोज है, जो बाकी वैक्सीन के मुकाबले सबसे कम है। भारत सरकार ने 110 लाख डोजेज कोविशील्ड वैक्सीन की SII यानी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से एट द कॉस्ट ऑफ ₹200 पर डोज प्रोक्योरमेंट करने का एग्रीमेंट किया है। इसी प्रकार भारत सरकार ने कोवैक्सीन वैक्सीन की 55 लाख डोजेज भारत बायोटेक से प्रोक्योर करने का निर्णय लिया है। ये जो 55 लाख हैं, इनमें से 38,50,000 डोजेज ऐसी हैं जिनकी कीमत 295 रुपये प्रति डोज है। तो अगर आप ये पूरे 55 लाख का दाम देखें, क्योंकि हम भुगतान 38,50,000 का ही करेंगे और 16,50,000 फ्री में उपलब्ध कराई जाएंगी, तो उसकी प्रति डोज की कॉस्ट 206 रुपये होती है। फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन के मुकाबले दुनिया के आधे से ज्यादा देश कोविशील्ड और भारत में बनने वाली वैक्सीन से उम्मीद लगाए बैठे हैं। कोविशील्ड के असर को लेकर तो कहा जा रहा है कि इसका जब हाफ डोज दिया गया तो एफिकेसी 90% तक रही। एक महीने बाद फुल डोज में एफिकेसी 62% तक रही। दोनों तरह के डोज में औसत एफिकेसी 70% तक रही। आपको यहाँ बता दें कि WHO के मुताबिक 50% से ज्यादा कामयाब रहने वाली वैक्सीन या दवा के असर को कामयाब की श्रेणी में रखा जाता है, यानी वो इस्तेमाल में लाई जा सकती है। इस तरह से कोविशील्ड को कामयाब कहा जा रहा है और इसकी खासियत ये भी है कि इसको आसानी से दुनिया के किसी भी देश में ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। साइड इफ़ेक्ट्स तो सब वैक्सीन्स में हो सकते हैं और हमें ये इससे डरना नहीं चाहिए। बहुत ही माइल्ड साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, उसमें हमें विश्वास और फेथ रखना चाहिए। बहुत ही ज़रूरी है कि जितना वैक्सीन्स हम ले सकते हैं, हमारे खुद के लिए नहीं है, हमारे सब फैमिली और जो बच्चे हैं, माँ बाप हैं, उनको भी प्रोटेक्ट करने के लिए ये लेने के लिए ज़रूरत है। सरकार की निगरानी में DCGI जिन 2 वैक्सीन को इमरजेंसी यूज़ की अनुमति दे चुकी है, उनसे उन्हें काफ़ी उम्मीद है। यही वजह है कि सरकार ने जांच परख कर उन्हें अनुमति दी। इसीलिए वो बड़े स्तर पर देश में इसका प्रयोग भी करने जा रहे हैं। मामूली दर्द होगा, टीका लगने से होता ही है, मामूली हरारत होगी, लेकिन सेफ है, बिल्कुल सेफ वैक्सीन है और हमें इन वैक्सीन को अपनाना है और इन वैक्सीन के द्वारा अपने को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है और देश को इस महामारी से उभारना है। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसमें सिर्फ एंटीबॉडी की ही बात नहीं है, T सेल इम्यूनिटी है जो कि असली इम्यूनिटी का आधार बनती है, वो भी प्रूवन है, अफोर्डेबल है। अब सवाल यह है कि वैक्सीन सबसे पहले किसे लगाई जानी है। तो सबसे पहले 27 करोड़ हाई रिस्क ग्रुप वाले लोगों को ये वैक्सीन दी जाएगी। ये वो लोग हैं जिनकी उम्र 50 वर्ष या उससे ज्यादा होगी। ये वो लोग होंगे जिन्हें डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या अन्य बीमारियां हैं, उन्हें वैक्सीन दी जाएगी। इसके अलावा 1 करोड़ हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन दी जाएगी और 2 करोड़ फ्रंट लाइन वर्कर्स, जिनमें केंद्र और राज्यों की पुलिस, सुरक्षा बल, म्युनिसिपल कर्मचारी शामिल हैं। वैक्सीन को लगवाने को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों में कुछ डर जरूर है, क्योंकि फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन के साइड इफेक्ट कुछ मामलों में काफी गंभीर रहे।
ऐसे में लोग डर रहे हैं। हमने उन डॉक्टर्स और नर्सों से बात की जिनको कोविशील्ड की ये वैक्सीन पहले फेज में लगाई जाए। फर्स्ट हेल्थ केयर वर्कर्स को मिलेगा, डॉक्टर्स, नर्सेज और बाकी अलाइड हेल्थ केयर सर्विसेज। अब उसमें जैसे मैंने बोला एक सेंटर में 100 लोग लगेंगे, तो किसका नाम कब आता है इसका हमें अभी डिटेल मालूम नहीं है। अब जहां हम आपको लेकर चल रहे हैं ये रजिस्ट्रेशन डेस्क है। असल में यहीं से असली काम शुरू होगा। कोविन, इस शब्द को आप बार बार सुन रहे होंगे, कोविन पोर्टल, जिस पर सारी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं उन्हें वेरीफाई किया जाएगा। तो यही डेस्क है जहां पर असल में काम शुरू होगा। बिल्कुल, अगर आप नीचे देखें तो ये सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए स्क्वेयर्स बना रखे हैं, तो दूरी से लोग खड़े होंगे। और यहीं पे जो मच टॉक्ड अबाउट कोविन ऐप है वो यहाँ के इस कंप्यूटर में होगी। आप अपना ID कार्ड दिखाएंगे, उसकी डिटेल्स एंटर होंगी और उसके बाद आपको अंदर वैक्सीनेशन इनॉकुलेशन के लिए नेक्स्ट स्टेप पे भेजा जाएगा। वैक्सीन लगवाने को लेकर कुछ सवाल आपके जहन में होंगे। उन सवालों के जवाब भी आप जानना चाहते हो, जैसे बिना रजिस्ट्रेशन के वैक्सीन लगेगी? अब जवाब यह है कि रजिस्ट्रेशन तो बहुत जरूरी है। वैक्सीन रजिस्ट्रेशन के बाद ही लगेगी। ये रजिस्ट्रेशन कोविन ऐप पर होगा। एक सवाल यह भी है कि रजिस्ट्रेशन में किस तरह के दस्तावेज लगेंगे। तो दस्तावेजों के नाम पर फोटो, ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा जॉब कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, पेंशन डॉक्यूमेंट या वोटर ID कार्ड भी चलेगा। एक सवाल यह है कि अगर फोटो ID नहीं है तो क्या होगा? तो फोटो ID पेश करना सबसे जरूरी है। इससे ही पता चलेगा कि सही व्यक्ति को वैक्सीन लगी है या नहीं। एक सवाल यह भी है कि वैक्सीनेशन की तारीख कैसे पता चलेगी, क्योंकि 2 डोज लगनी है। तो रजिस्ट्रेशन करवा चुके लोगों को इसका SMS मिलेगा, उन्हें तारीख, जगह और वक्त बताया जाएगा। एक सवाल यह भी आपके दिमाग में होगा कि कितने लोगों को एक बार में वैक्सीन लगेगी। तो हर सेशन में 100 लोगों को वैक्सीन दिए जाने की योजना है। उसके बाद उपलब्धता के आधार पर संख्या 200 भी हो सकती है। एक सवाल यह भी है कि वैक्सीनेशन होने पर स्टेटस की जानकारी कैसे मिलेगी। तो वैक्सीन लगने के बाद आपके मोबाइल पर एक SMS आ जाएगा। सभी डोज लगाने के बाद QR कोड बेस्ड सर्टिफिकेट भी आपको भेजा जाएगा। एक सवाल यह भी उठता है कि कोरोना के लक्षण या कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हो तो क्या होगा। तो ऐसे लोग इन्फेक्शन फैला सकते हैं, ये सब जानते हैं। ऐसे में डॉक्टर्स कहते हैं कि ऐसे लोगों पर वैक्सीन का असर होगा या नहीं ये कहना मुश्किल है। उनकी सलाह यह है कि लक्षण खत्म होने के 14 दिन बाद ही वैक्सीनेशन करवाया जाए। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि 16 तारीख के बाद से देश में वैक्सीन लगाए जाने का महाअभियान शुरू होने जा रहा है। आपको जी न्यूज़ लगातार अपडेट देता रहेगा। फिलहाल तो चुने हुए लोगों को ही वैक्सीन लगाई जानी है, लेकिन सरकार का मिशन है कि आने वाले वक्त में सभी को धीरे धीरे वैक्सीन उपलब्ध करवाया जाए।